जाता है। जो मिट्टी के घरों में और लुका छिपी के खेलों में रोटी खाना वो बचपन, जो दादी नानी की गोद में बैठ के कहानी सुनते सुनते सो जाता है। जो मिट्टी के घरों में और लुका छिपी के खेलों में रोटी खाना भूल जाता है। बरसात में भीगना और मिट्टी से खेलना, ये सब से अब बच्चे के लिए वर्जित हो गए, क्योंकि ये सब आधुनिक सभ्यता में वर्जित है।
आखिर उनका बेटा मेरिटोरियस जो है, और एक तू। आज मुझे जाना है उन्हीं क्या मीटिंग। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सब। मैं जा रही हूँ और सुन ले कान में। पापा आएंगे तो उनको बता देना कि मुझे आने में देर हो जाएगी, और तू है ना घर से बाहर नहीं निकलेगा, समझे? बैठे यही है तेरा घर। हे भगवान, ऐसा नालायक बच्चा किसी को। अब आपकी शादी मैं नालायक हूँ, हाँ मैं मूर्ख हूँ, इडियट हूँ। मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता। मम्मी की नाक कटवा दी मैंने। जीवन में कुछ नहीं बन सकता। मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मगर ये सब करूँगा तो पढ़ाई में पीछे रह जाऊँगा। फिर मेरे मम्मी पापा की इज्जत ही कम हो जाएगी। हाँ, मुझे बाबूगिरी करना पड़ेगा। मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ, I want to die. I want to die. दृश्य 2, मिसेस शर्मा के यहाँ किटी पार्टी। कैसी हैं आप? ठीक? आपकी विद्या कैसी है? 12th में है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्ते मिसेस शर्मा। नमस्ते मिसेस अग्रवाल। कैसी हैं आप? ठीक हो? आपकी विद्या कैसी है? 12th में है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? मेरी बिटिया ठीक ठाक है, पढ़ाई में एकदम ठीक ठाक है, लेकिन गायन में उसकी बहुत रुचि है और मैं उसे म्यूजिक फील्ड में ही भेजना चाहती हूँ। हेलो हेलो आइए मिसेस अग्रवाल। कैसा रहा आपके बेटे का रिजल्ट? अरे यार, कुछ मत पूछो। बहुत होपलेस रिजल्ट है। क्यों? आपका बेटा तो एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा फर्स्ट आता है। मैंने तो सुना है बड़ा ही होनहार और एक्टिव रहता है। क्या होनहार क्या खाक है मिसेस शर्मा। फालतू कॉम्पिटिशन्स में अव्वल आने से क्या मतलब है, यदि एकेडमिक्स में आप पीछे रह गए तो। ठीक कहते हैं मिसेस शर्मा। मेरा बेटा तो हमेशा अबव 95% मार्क्स लेकर आता है और इस बार भी मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी क्लास में टॉप करेगा, क्योंकि साल भर मैंने उसे स्कूल और घर के सिवाय कहीं जाने ही नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है उसने। सुनिए मिसेस शर्मा, मिसेस कोठारी, स्कूल जीवन का एक भाग है, जीवन नहीं। जरूरी नहीं कि स्कूल में सफल होने वाला बच्चा जीवन में भी सफल हो।
इसकी भावनाओं